नमस्कार। Q4 FY26 के नतीजों पर हमारे विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम भारत के ज्वेलरी और वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर की गहराई में उतर रहे हैं, ये समझने के लिए कि असल में कौन सी कंपनी चमक रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा मकसद आज बिल्कुल साफ है, सिर्फ हेडलाइन नंबरों से आगे देखना और उन असली रत्नों को खोजना जिनमें स्थायी गुणवत्ता हो। हम ये पता लगाएंगे कि कौन सी कंपनियां मजबूत नींव पर खड़ी हैं और कौन सी सिर्फ कह सकते हैं सतही तौर पर चमक रही हैं। चलिए सबसे पहले उन कंपनियों से शुरू करते हैं जो इस सेक्टर में एक तरह से बेंचमार्क सेट कर रही हैं। कल्याण ज्वेलर्स और पीएन गाडगिल, इन दोनों ने इस तिमाही में वाकई में असाधारण प्रदर्शन किया है और हम देखेंगे कि ऐसा क्यों है। जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये सच में बहुत प्रभावशाली हैं। कल्याण ने साल दर साल 64% की ग्रोथ दर्ज की है, जबकि पीएन गाडगिल ने तो 124% की एक जबरदस्त छलांग लगाई है। ये सिर्फ मजबूत ग्रोथ नहीं है, ये एक साफ संकेत है कि ये कंपनियां बाजार में अपनी पकड़ और भी मजबूत कर रही हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी मीट्रिक है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ या SSG। ये हमें बताता है कि मौजूदा स्टोर्स कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ पीएन गाडगिल 86% के साथ सबसे आगे है, जो कि एक अविश्वसनीय प्रदर्शन है। सच में कल्याण भी 45% पर बहुत मजबूत है, जो उनकी बेहतरीन ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दिखाता है। कल्याण की असली ताकत आप जानते हैं उसकी कंसिस्टेंसी में है। मुश्किल दौर में भी मैनेजमेंट ने लगातार अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है। उनकी बैलेंस शीट मजबूत हो रही है, उनकी ऑनलाइन सब्सिडियरी कैंडेरे अब प्रॉफिट में योगदान देने के लिए तैयार है, और सबसे बड़ी बात, भविष्य के अनुमानों के आधार पर इसका वैल्यूएशन अभी भी आकर्षक बना हुआ है। और जो बात पीएन गाडगिल को सबसे अलग करती है वो ये है, देखिए सोने की कीमतें बढ़ने से रेवेन्यू बढ़ना एक बात है, लेकिन असल में 27% ज्यादा सोना बेचना ये तो सीधा सीधा मार्केट शेयर पर कब्जा करना हुआ। ये कंपनी की अंदरूनी ताकत का एक बहुत ही मजबूत संकेत है। अब बात करते हैं सेनको गोल्ड की। ये एक थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स केस है। यहाँ कुछ ऐसे संकेत हैं जो एक दूसरे से मेल नहीं खाते और इन पर निवेशकों को खास ध्यान देने की जरूरत है। पहली नज़र में सेंको गोल्ड काफ़ी आकर्षक लगता है। इसका पीई रेशियो, जो इसके शेयर प्राइस और कमाई की तुलना करता है, लगभग 11 से 12 के बीच है। इससे ऐसा लगता है कि ये अपने बाकी साथियों की तुलना में सस्ता हो सकता है। लेकिन क्या ये वाकई में एक अच्छी डील है? यहीं पर बात समझने वाली है। इस साल का जो 11-12% का मार्जिन है ना, वो सोने की कीमतों में अचानक आई तेजी के कारण हुए एक वन टाइम इन्वेंट्री गेन की वजह से है। कंपनी खुद ये मान रही है कि अगले साल मार्जिन नॉर्मल होकर 7.5% पर आ जाएगा। जाहिर है इसका मुनाफे पर एक बड़ा असर पड़ेगा। तो सवाल ये है कि ये स्टॉक सस्ता क्यों है? क्योंकि रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद हो सकता है कि अगले साल मुनाफा बिल्कुल फ्लैट रहे। उनकी इन्वेंट्री में बहुत सारा कैश फंसा हुआ है और बढ़ता हुआ कर्ज उनके मुनाफे को खा रहा है। ये वो जोखिम है जिन पर किसी भी निवेशक को बहुत सावधानी से विचार करना चाहिए। ठीक है, अब एक नई कंपनी की ओर बढ़ते हैं, रेरावा डायमंड। ये उन निवेशकों के लिए एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला मौका हो सकता है जो विस्फोटक ग्रोथ की तलाश में है। 139% की सेल्स ग्रोथ, ये एक ऐसा नंबर है जो यकीनन हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचता है। लेकिन एक एनालिस्ट के तौर पर हमें ये समझने के लिए और गहराई में जाना होगा कि इस असाधारण प्रदर्शन के पीछे की वजह क्या है। रेरावा की सफलता का राज है इसका शॉप इन शॉप या SIS मॉडल। मतलब अपने खुद के बड़े बड़े स्टोर खोलने के बजाय वे पहले से स्थापित स्टोर्स के अंदर ही छोटी जगह ले रहे हैं, जिससे उनकी लागत काफी कम हो जाती है। जैसा कि ये स्लाइड दिखा रही है, रेरावा इस समय एक बहुत ही प्रोटेक्टेड माहौल में काम कर रहा है। वो पीएन गाडगिल के मौजूदा ग्राहकों और मजबूत ब्रांड नेम का सीधा फायदा उठा रहे हैं। इससे उनकी लागत कम रहती है और उनके मार्जिन्स आर्टिफिशियली 30-35% तक बढ़ जाते हैं। और यही निवेशकों के लिए सबसे बड़ा सवाल है। जब रेरावा अपने दम पर विस्तार करना शुरू करेगा, जब उसे ब्रांडिंग और मार्केटिंग में निवेश करना पड़ेगा, तो क्या वो इन असाधारण मार्जिन को बनाए रख पाएगा? ये उसके भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा। चलिए अब थोड़ा गियर बदलते हैं और ज्वेलरी से वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस की ओर चलते हैं। यहाँ हम आनंद राठी पर एक नज़र डालेंगे, जो एक बिल्कुल अलग तरह का इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल पेश करता है।
आनंद राठी की कहानी सीधी है। आप एक हाई क्वालिटी कंपनी में निवेश करते हैं जो लगातार 25% की प्रॉफिट ग्रोथ दे रही है, लेकिन इसके लिए आपको 74 के प्रीमियम पीई रेशियो पर कीमत भी चुकानी पड़ती है। ये क्वालिटी और वैल्यूएशन के बीच का वो क्लासिक ट्रेड ऑफ है जिसका सामना निवेशकों को अक्सर करना पड़ता है। तो इन सभी अलग अलग कंपनियों का विश्लेषण करने के बाद एक निवेशक के लिए प्रमुख टेकअवे क्या है? चलिए इसे एक साथ समेटते हैं। ये टेबल हर कंपनी के इन्वेस्टमेंट केस को बहुत अच्छे से सारांशित करती है। कल्याण एक स्थिर और भरोसेमंद विकल्प है। पीएन गार्डगिल हाई ग्रोथ और आकर्षक वैल्यूएशन का एक शक्तिशाली कॉम्बिनेशन है, और सेनको गोल्ड सस्ता तो है, लेकिन उसके साथ मुनाफे पर दबाव का एक बड़ा जोखिम भी आता है। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। इससे हमें आपके लिए और भी गहन विश्लेषण लाने में मदद मिलती है। और हम आपको इस अंतिम विचार के साथ छोड़ते हैं। आज के बाजार में असली विजेता कौन होगा? स्थिर प्रदर्शन करने वाला या फिर वो जो हिम्मत दिखाकर तेज ग्रोथ हासिल करता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर निवेशक को अपनी रणनीति बनाते समय विचार करना चाहिए। देखने के लिए धन्यवाद।